हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल केशव कॉमर्स क्लासेस में। आज हम इनकम टैक्स का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इनकम टैक्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा पहला एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जिसे हम बोलते हैं कृषि आय। एग्रीकल्चर इनकम कृषि आय आयकर अधिनियम धारा यानी कि इनकम टैक्स एक्ट धारा 21A के अंतर्गत आती है। ठीक है जी। अब कृषि आय होती क्या है? वह आय जो कृषि करने से उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि आय। यानी कि जब कोई किसान भूमि पर कुछ भी वस्तुओं को उगाता है, उसे बेचने पर जो भी इनकम हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कृषि आय कहते हैं। ठीक है। कृषि आय कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पहला किराया अथवा दखल। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को अपनी जमीन कृषि के रूप में देते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? इनकम मिलती है। तो वहां पर वो हमारे कहाँ पर आती है? कृषि आय में शामिल की जाती है। दूसरा है कृषि कार्यों से आय। अर्थात कि कोई भी जमीन जो कृषि कार्यों में लगी हुई है, वहां से हमें क्या मिल रहा है? हमें कोई भी इनकम प्राप्त हो रही है, क्या करेगी आपकी? वो कृषि आय कहलाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है? उपज बेचने से आय। मतलब जब कोई किसान जमीन पर किसी वस्तु को उगाता है और उसे मार्केट में बेचता है, उससे जो हमें पैसा मिलता है वो कहलाती है हमारी कृषि आय कहलाती है। और फोर्थ पॉइंट है खेत के मकान से आय। इसका मतलब यह है कि कोई किसान अपने जमीन पर खेत में मकान बना के वहां पर रह रहा है या फिर मकान को भंडार के लिए दे रखा है, उससे जो हमें इनकम मिल रही है वो कहलाएगी हमारी कृषि आय कहलाएगी हमारी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हमारे इसके अंदर क्या था? एक तो होता है कृषि आय जिसमें हमारे 4 पॉइंट आते हैं, एक होता है हमारा गैर कृषि आय। गैर कृषि मतलब क्या होता है? वह इनकम जो इनडायरेक्टली मुझे कृषि से प्राप्त हो रही, खेती से प्राप्त हो रही। जैसे कि वह आय जो जमीन से संबंधित है परंतु कृषि कार्यों से उत्पन्न न होने के कारण कृषि आय नहीं मानी जाती। क्या कहलाती है? हमारी गैर कृषि आय कहलाती है। जैसे कि पहला पॉइंट है इसके अंदर हॉट बाजारों से होने वाली आय। दूसरा क्या आपका? पत्थरों की खानों से होने वाली आय। तीसरा रॉयल्टी से आय। चौथा मछली क्षेत्रों से होने वाली आय। पांचवा स्वयं उगाई घास पेड़ अथवा बांस को बेचने से आय। मतलब हमने कुछ काम नहीं किया जमीन पर, स्वयं ही प्रकृति ने उगा दिया है, उसे हमने बेच के हमें क्या मिल गया? हमें इनकम प्राप्त हो गई है। तो क्या रहेगी आपकी? गैर कृषि आय रहेगी। मिट्टी से ईंट को बनाने से बेचने से आय। यानी कि कोई मिट्टी है, हमने खेत से मिट्टी ले ली, उसको हमने क्या किया? ईंट बनाया, उसे बेच दिया मार्केट में, तो क्या कहलाएगी आपकी? वो गैर कृषि आय कहलाएगी। खड़ी फसल की क्रेता से आए, डेयरी फार्म मुर्गी पालन आदि से आए। ठीक है जी। कृषि भूमि के किराए की बकाया पर ब्याज से आए। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और लास्ट है कृषि कार्यों में लगी हुई कंपनी के लाभांश, यानी कि वह लाभांश जो कंपनी कृषि कार्य करती है केवल। ठीक है, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो भी गैर कृषि आय कहलाएगी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपकी थ्योरी के रूप में, अगर आपकी आती है 4 नंबर में तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। ठीक है जी। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे कल देखते हैं सिंपल सा इसी के बिहार पर कि कृषि कौन सी होती है और गैर कृषि कृषि कौन सी होती है। पहला क्वेश्चन आपने इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषि है तथा कौन सी आय गैर कृषि है। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है इसके अंदर फूल और अन्य बेलें उगाने से आए। मतलब क्या है कि एक इंसान है, उसने जमीन रखी है, जमीन पे क्या कर रहा है? वो फूल उगा रहा है और बेलें उगा रहा है, उसको फिर बेच रहा है। तो ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति खुद स्वयं वस्तु को उगाता है और उसे बेचता है तो कहलाती है आपकी वो कृषि आय। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका भूमि, बर्फ, समुद्र का पानी
भूमि पर समुद्र का पानी भरकर नमक बनाने से हुई है। यानी कि एक भूमि है, भूमि पर क्या हुआ है कि समुद्र का पानी भरकर फिर नमक को बना के फिर उसे बेचा जा रहा है। यानी कि क्या है, इनडायरेक्टली प्रोसेस है। ठीक है। और जब कहीं भी इनडायरेक्टली प्रोसेस होता है कहती है आपकी गैर कृषि आय। गैर कृषि आय। तीसरा पॉइंट है कृषि कार्यों में लगी हुई कंपनी से प्राप्त लाभांश। लाभांश मैंने ये बताया था आपको कि कोई भी कंपनी जो कृषि कार्यों में लगी हुई है वहां से हमें क्या मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है। यानी कि लाभांश क्या होता है कि एक तरीके से इनकम ही होती है। तो क्या कहलाएगी आपकी, और भी ये कहलाएगी आपकी गैर कृषि आय कहलाएगी आपकी। गैर कृषि आय। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट था आपका कृषक के द्वारा खड़ी फसल को बेचने से। देखो उसने खुद ही बोल दिया है कि कृषक के द्वारा खड़ी फसल, जब कोई भी खड़ी फसल होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, गैर कृषि आय कहलाती है। मतलब कि किसान ने उसको कुछ भी अपना योगदान नहीं दिया, बस गया और काट के दिया और बेच दिया। यानी कि प्रकृति ने खुद ही उगा दी, बस उसने किया क्या, वहां पर गया और काटा उसे बेच दिया। तो क्या कहलाएगी आपकी ये गैर कृषि आय कहलाएगी। पांचवा पॉइंट है फसल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि। देखो ये तो आप ही क्या कहलाएगी, कृषि आय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि किसी किसान ने फसल उगाई और किसी कारण बाढ़ वगैरह आ गई, आपातकाल जो भी है आपातकालीन स्थिति होगी, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी फसल खराब हो गई। तो उस व्यक्ति ने, किसान ने क्या कर रखा था, अपनी फसल पे बीमा करा रखा था, जिससे क्या हुआ, बीमा कंपनियों ने क्या दे दिया, मुआवजा दे दिया। तो जब कोई कंपनी से मुआवजा मिलता है बीमा कराने पर, वो कहते हैं आपकी कृषि आय कहलाती है आपकी। ठीक है जी। छठा पॉइंट है कृषि भूमि के संबंध में देय लगान के अवशेष पर ब्याज की राशि। देखो कृषि भूमि के संबंध में जब कभी भी ब्याज की बात आती है, ब्याज की बात, ठीक है, और लगान के रूप में, अगर लगान है, लगान जो होता है आपका फिर से आय होती है, लेकिन लगान से क्या मिल रहा हो, ब्याज मिल रहा हो, तो कहलाती है आपकी वो गैर कृषि आय। गैर कृषि आय। ठीक है जी। सातवां पॉइंट है चीनी मिल के द्वारा उगाए गए गन्ने को शक्कर में परिवर्तित करके बेचने पर आय। कोई किसान है, किसान ने गन्ना उगाया, गन्ना वापस कहाँ बेच दिया, मिल में बेच दिया। मिल वाले ने क्या किया, गन्ने को क्या किया, बनाया, उससे क्या उन्होंने चीज में मार्केट में उसे बेच दी। तो ये भी क्या होगा आपका कि इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया, जो कि रहेगा आपका गैर कृषि आय। गैर कृषि आय। ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं। चीनी मिल के द्वारा गन्ना, चीनी मिल के द्वारा उगाए गए गन्ने का शक्कर में परिवर्तित कर चीन, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी सी इसके अंदर। उसने खुद, इसने ये कहा कि चीनी मिल, यानी कि चीनी कंपनी है, चीनी मिल है, फैक्ट्री है, उसने खुद ही गन्ना उगाया है, उसके बाद उसे बेचा है। तो ये आप ही कराई कृषि है। क्या कराएगी आपकी ये कृषि है। हाँ अगर ये होता कि चीनी मिल को किसी किसान ने गन्ना दिया है, फिर उसके बाद चीनी मिल ने उसे बना के बेचा है, तो कहलाते हैं आपकी वो गैर कृषि है। ठीक है जी। एक कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। ये क्या है कि एक कृषक है, उसको एक लोन दिया, उसको क्या मिल रहा है, एक तरीके से उसे ब्याज मिल रहा है। ये भी क्या कहलाएगी आपकी कृषि आय कहलाएगी। ठीक है जी। श्रीलंका में स्थित कृषि भूमि से आय। कृषि, इस चैप्टर के अंदर, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, कृषि आय के अंदर केवल हमें भारत की ही कृषि आय लेनी है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आय नहीं लेनी। तो कहलाएगी आपकी ये गैर कृषि आय कहलाएगी। और लास्ट पॉइंट है 10वां, डेयरी फार्म की आय। मैंने नहीं फार्म का है, गैर कृषि में क्या आता है, डेयरी फार्म या मुर्गी पालन आता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है तुम्हारी गैर कृषि आय। ठीक है। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर ये आपका पेपर में 15 का भी आ सकता है, 15 नंबर का, और आपका ये 4 नंबर का था, और आपका ये 8 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है भाई।
बाकी आपको जो याद करना छोटे छोटे पॉइंट्स आपके गैर कृषि में कौन कौन चीज शामिल करते हैं, पेपर में पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि गैर कृषि की मदों में होने वाले गैर कृषि आय में कौन सी मदें शामिल की जाती हैं। तो ये 10 पॉइंट है, 10 में तो चाहे आप 8 लिख देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको उतने नंबर मिलेंगे, यानी कि कम से कम आपको उसमें से आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर दे भाई पॉज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भूमि पर कृषि करने से आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि पर कृषि करने से आय ज्ञात करनी है। हमारे पास 6 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट उसमें बोला हमसे कृषि उत्पादक की बिक्री से आय है 1,60,000 रुपए, उपकरणों पर राशि 6,000 रुपए, श्रमिकों का खर्च 24,000 रुपए, बीजों की लागत 6,000 रुपए, खाद की लागत 3,000 रुपए और बिजली खर्च आपका 12,000 रुपए। हमसे केवल यह पूछा है कि बताइए कि कृषि आय कितनी होगी इनमें से, यानी कि कुछ इनकम है और कुछ खर्चे है इसके अंदर। तो हमें चेक करना है कि कृषि आय कितनी है इसकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम कंप्यूट और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपकी कृषि इनकम कौन सी है। यहाँ बोला उसने कृषि उत्पादक की बिक्री से आए, यानी कि पहला पॉइंट आपका कृषि उत्पादक, अर्थात कृषि करके जो भी उत्पादन हुआ उसको बेचा, उससे क्या मिला है, पैसा मिला है, तो वो कहलाएगी आपकी इनकम। कृषि उत्पाद की बिक्री कितने रुपए आपकी है, 1,60,000, ये आपकी इनकम हो गई। फिर उसके बाद उपकरणों पर घास, श्रमिकों का खर्च, बीजों की लागत, खाद की लागत और बिजली खर्चा, ये सब आपका क्या है, खर्चे है। तो करना क्या, सिंपल सा इसके अंदर जो भी इसमें इनकम कमाई गई है 1,60,000 रुपए, जितने भी खर्चे सब माइनस कर देंगे इसमें से, तो आप पे क्या आ जाएंगी, कृषि आय निकल कर आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको घटाना है। पहला उपकरणों पर हिराश 6,000 रुपए, बी श्रमिकों का खर्च 24,000, सी बीजों की लागत, बीजों की लागत 6,000 रुपए, डी खाद की लागत 3,000 और आपका बिजली का खर्चा। इन सब का टोटल करो, 6 और 24 30, 36, 39 और आपका 12, 39 और 12, 51,000 रुपये। तो यानी कि आपका खर्चा कितना आपका हो, 51,000 का। इनकम कितने की आपकी, 1,60,000 रुपए की। तो 1,60,000 माइनस कर दो आप इसमें 51,000 रुपये, 0,0,0,9,0 1,09,000 रुपये, ये आपकी रहेगी कृषि। ठीक है जी, अगर किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से देखिए, क्वेश्चन को निकालने को देखिए आप सब। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।